पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है, जिसके कारण लगातार हो रही बारिश से कई राज्यों में तबाही और मुसीबत की तस्वीरें सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के कई जगहों पर बारिश के बीच में दर्दनाक कई हादसे हुए हैं, जहां पर गाड़ियां कागज की नाव की तरह बह गई है। तेज बरसात से जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो वहीं भारी बारिश के चलते बरसाती नाले और नदियां उफान पर है, जिससे कई गांवों का संपर्क मुख्य इलाकों से टूट गया है। और वो कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। भारत के कई राज्यों में मानसून का कहर देखने को मिल रहा है। लोगों के घर बह रहे हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों के घरों से लेकर खेत पानी से लबालब भरे हैं। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए लोग ऊंचे इलाकों की तरफ जा रहे हैं। कई जगहों पर हुए हादसों ने लोगों में डर पैदा कर दिया। मध्य प्रदेश में कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। जहां छतरपुर जिले के नौगांव के बेलाताल मार्ग स्थित भडार नदी पुल पर बारिश के चलते पुल पर बह रहे पानी में एक युवक बाइक समेत नदी में बह गया। लोगों की मना करने के बावजूद युवक ने नदी पार करने का प्रयास किया। हालांकि ग्रामीणों की तत्काल मदद से युवक की जान बच गई। दमोह में भारी बारिश के बीच यात्रियों से भरी बस बहकर पुलिया में फंस गई। ये बस उफनते नाले को पार कर रही थी और तभी हादसा हो गया। इस बस में तकरीबन 25 से ज्यादा यात्री सवार थे। नाले में बस गिरने से बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। सागर में भी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ बराइठा इलाके में नाले की तेज बहाव में एक कार बह गई। कार में 3 लोग सवार थे। उन्होंने कार से किसी तरह निकलकर अपनी जान बचाई। काफी देर तक वो पानी में फंसे रहे। मध्य प्रदेश में मानसून आफत बनकर बह रही है। बैतूल के ढोडरा मऊ गांव के पास से खतरनाक तस्वीरें सामने आईं, जहां मोरंड नदी के रपटे से बुलेरो बह गई। दरअसल जिस दौरान बुलेरो चालक रपटे से बुलेरो पार करने की कोशिश कर रहा था, इसी दौरान यहां अचानक जल स्तर बढ़ गया और जैसे तैसे कार आधे रास्ते पहुंची, लेकिन बहाव इतना तेज था कि बुलेरो अनियंत्रित हो गई और बहने लगी। गनीमत रही कि इस दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों ने इसे देख लिया और रेस्क्यू कर चालक को बचा लिया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भारी बारिश से सुजारा बांध के 9 गेट खोल दिए गए। बांध से पानी छोड़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी गई है। ग्वालियर में बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, लेकिन शहर के निचले इलाकों में भारी जलभराव की स्थिति बन गई। थाटीपुर के कुबेर आश्रम इलाके में जलभराव के कारण एक एम्बुलेंस सड़क पर भरे पानी में डूबती नजर आई। हर साल इसी तरह के हालात होते हैं। शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह जर्जर हो चुका है। बहरहाल दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य प्रदेश में जमकर बरस रहा है। कई जिलों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों से नदियों, निचले इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की जा रही है, क्योंकि भारी बारिश के दौरान खतरा और बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में मानसून आफत बनकर बरस रहा है। तस्वीरें बैतूल के ढोडरा माऊ गांव के पास की आपको दिखाएंगे, जहां मोरन नदी के रपटे से बोलेरो बह गई। दरअसल जिस दौरान बोलेरो चालक रपटे से बोलेरो पार करने की कोशिश कर रहा था, इसी दौरान यहां अचानक जलस्तर बढ़ गया। जैसे तैसे कार आधे रास्ते पहुंची, लेकिन बहाव इतना तेज था कि बोलेरो अनियंत्रित हो गई और बहने लगी। गनीमत रही कि इस दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों ने इसे देख लिया और रेस्क्यू कर चालक को बचा लिया गया। और देखिए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। ग्रामीणों ने चालक को बचाया। कि स्कॉर्पियो जो है वो फंस गई बीच नदी में, और ऐसे में चालक को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, उसको सुरक्षित बचाया गया। ये तस्वीरें देख के आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कितना तेज बहाव था, और ऐसे में बोलेरो फंस गई। हालांकि बारिश की वजह से जनजीवन भी काफी प्रभावित है। रास्ते जो है उनका संपर्क टूट चुका है गाँव से, और ऐसे में ये तस्वीरें जो विचलित कर सकती है किस तरीके से एक बोलेरो जो है वो पूरी तरीके से फंस गई है। हालांकि चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एमपी के बैतूल में ही नहीं बल्कि छतरपुर में बारिश से हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रही हैं। नौगांव में भंडार नदी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां बहाव के बाइक पार
करने की कोशिश कर रहा युवक बाइक समेत नदी में बह गया और बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस शख्स को पार करने के लिए रोका था, लेकिन ये नहीं माना और बहते बहाव के साथ ये बहता चला गया। लेकिन गनीमत रही कि समय रहते ही लोगों ने इसे बचा लिया। और देखिए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां स्थानीय लोगों ने बाइक सवार को बचाया है। कितना तेज बहाव है पानी का, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि सुरक्षित इस युवक को बाहर निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भारी बारिश से सुजारा बांध के 9 गेट खोल दिए गए हैं और बांध से पानी छोड़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह भी दी गई है। सुजारा बांध के 9 गेट खोले गए हैं, जिससे जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उन्हें सावधानी बरतने की अपील की। प्रशासन ने उन्हें सतर्क रहने के लिए भी कहा है, क्योंकि टीकमगढ़ में भारी बारिश से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रही हैं, जिससे आमजन काफी प्रभावित होते हुए दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश के सागर में भी बारिश से नदी नाले उफान पर है। यहां बराइठा इलाके में नाले के तेज बहाव में कार बह गई। कार में 3 लोग सवार थे। उन्होंने कार से किसी तरह निकलकर अपनी जान बचाई। काफी देर तक वो पानी में फंसे रहे। पुलिस ने रेस्क्यू करके पेड़ों के सहारे बचकर बहाव से लोगों को बाहर निकाला। की घटना है, 3-4 मिनट हुए। बच गया। एक ड्राइवर अकेले बैठो है। गाड़ी में 3 लोग सवार थे। अभी की घटना है, 3-4 मिनट हुए। ग्वालियर में मूसलाधार बारिश से तालाब बनी है सड़कें। जी हां, बारिश के चलते लबालब हुई सड़कें शहर के हृदय स्थल महाराजपाड़ा में जलजमाव की स्थिति हो गई है। स्मार्ट सिटी की सड़कों पर अब 2-2 फीट पानी भर गया। वाहन चालकों को जिससे काफी दिक्कतें हो रही हैं। ड्रेनेज सिस्टम खराब होने के चलते सड़कों पर पानी भर गया है। महाराजपाड़े का जायजा लिया हमारे सहयोगी कर्ण मिश्रा ने। और देखिए, स्थिति आपको दिखा रहे हैं रास्तों की, किस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है। बीते 3 घंटे से लगातार जारी बारिश के बाद शहर में जगह जगह जलभराव के हालात बन गए हैं। ये शहर का हृदय स्थल महाराजपाड़ा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा एरिया जो है वो पानी में पूरा जलभराव के चलते तब्दील हो चुका है। और ये कहीं ना कहीं सबसे मुख्य बात यह है कि हर साल ये तस्वीर यहाँ पर भी बनती है। और चिंताजनक बात यह है कि जब इस तरह के हालात बनते हैं तो कई लोग हादसे का भी शिकार होते हैं, क्योंकि रोड जो है उनके बीच जो गड्ढे होते हैं उसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा जलभराव के चलते ट्रैफिक के जो हालात जो हैं वो भी पूरी तरह से बिगड़ जाते हैं। जब लोग यहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। भैया, क्या स्थिति है शहर में पानी की, जलभराव की स्थिति? बहुत ज़्यादा स्थिति भाई साहब है। सब जगह स्थिति खराब है। सब जगह स्थिति खराब है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ शहर के हृदय स्थल महाराजपाड़ा की ये तस्वीर नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पैर में जिस तरह पानी आप देखेंगे उससे पानी का लेवल समझ में आ जाएगा। ये अभी यहाँ तक है और ये पानी इसी जगह पे अभी कुछ देर पहले आते यहाँ पर तो घुटनों के ऊपर यहाँ पर पानी था। और शहर के जो निचली बस्तियाँ हैं, निचले इलाके हैं, वहाँ तो और ज़्यादा भी हालत ख़राब हो गए। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। गड्ढे भी, गटर खोले रहते हैं, इसमें कुछ घटना भी हो सकती है कि बोलते हैं, इसलिए इसके लिए कुछ वो किया जाए। कुछ नहीं कर रही नगर निगम, कुछ नहीं कर रही। बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर नगर निगम पर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं आम पब्लिक के द्वारा कि हर साल बारिश में इस तरह के कमोवेश हालात बनते हैं, लेकिन उसके बाद भी बारिश से पहले जो प्री मानसून एक्टिविटी रहती हैं, जो व्यवस्थाएं रहती हैं, उनको मजबूत किया जाता है, लेकिन वो करते हुए नजर नहीं आता। और यही वजह है कि जब बारिश का दौर शुरू होता है तो लोग काफी परेशान होते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 ग्वालियर। और इन सभी खबरों के साथ यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।